सिंध, केपी, बलोचिस्तान और पंजाब में बादल बरस पड़े। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। हैदराबाद, जामशोरों में मुसलधार बारिश। नशीदी इलाके ज़ेर-ए-आब। कोयटा और गिरदनवाह में बारिश और जालाबारी जारी। पशीन, मस्तोंग, नोशकी और यौम में वक्फे से बारिश। पेशावर, सवात, दीरबाला, दीर लोयर और बन्नू में बारिश। मुल्तान, बिहाड़ी, बुरेवाला, डीजी खान, रहीम यार खान में भी बादल बरस पड़े। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी। जिला, सवात और गलियात की वादियों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बालाई इलाकों में राब्ता सड़कें बंद। बर्फ हटाने के लिए रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन में मसरूफ। आपको अपडेट करेंगे। पशीन, मस्तोंग, नोशकी और यौम में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, जबकि पेशावर, सवात, दीरबाला, दीर लोयर और बन्नू में भी बारिश का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी। चला, सवात और गिलियात की वादियों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बालाई इलाकों में राब्ता सड़कें बंद हैं। बर्फ हटाने के लिए रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन में मसरूफ हैं। चला, सवात और गिलियात की वादियों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बालाई इलाकों में राब्ता सड़कें बंद हैं। बर्फ हटाने के लिए रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन में मसरूफ हैं। मुल्क में कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी। ज़ियारत, चमन, तोबा, चकजई, कान में हेतरजई, कोयकटॉप में पहाड़ सफ़ेद हो गए, जबकि कोयटा, मस्तोंग, पशीन, कला अब्दुल्ला और नोशकी में बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात ने कोयटा, ज़ियारत, चमन, कला समेत बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली। वादी कुमराट, बाट गवाई, लवारी टनल, कल्पानी, बनशाही में वक्फे से बर्फबारी जारी है। पेशावर, सवाबी, मर्दान, नौशहरा समेत सूबे के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान है, जबकि चित्राल, दीर, सवा समेत बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। मुजफ्फराबाद समेत कश्मीर में भी वक्फे से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई है। मलीर, नॉर्थ नाजिमाबाद, लाइंस एरिया, तारिक रोड, महमूदाबाद समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। जैकबाबाद, लाड़काना, दादू और हैदराबाद में मौसम सरमा की पहली बारिश से सर्दी बढ़ गई। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक सखर, रोहड़ी, शिकारपुर और साहिली इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पंजाब के पहाड़ी इलाकों में 2 जनवरी तक गरज चमक के साथ बारिश, जबकि मरी गलियात में बर्फबारी मुतवक्के है। लाहौर, सरगोदा, खुशाब, फैसलाबाद, हाफिजाबाद, गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, सियालकोट और झंग में हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। कराची में भी रात गए मौसम सरमा की पहली बारिश हुई। हमारी नुमाइंदा आयशा खान महकमे मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नज़ीर के साथ मौजूद हैं। जी हाँ, उनसे मजीद जानते हैं कि बारिशों का सिलसिला कब तक जारी रहेगा। जी आयशा। जी बिल्कुल, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान हो गया है और कराची में भी रात गए से वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहा। इस वक्त हम महकमा मौसमियात में मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नज़ीर साहब के साथ, और उनसे जानते हैं कि ये बारिशों का सिलसिला कब तक जो है वो जारी रह सकता है। देखें जी, ये मगरबी हवाओं का बारिश बरसाने वाला सिलसिला था जो पिछले 2 दिन से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासिर कर रहा है। सबसे पहले हमने ये देखा कि बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में जो कि खुश्क साली से बड़े मुतासिर थे, वहाँ पर बारिश हुई तो उससे कुछ रिलीफ मिला उस इलाके में। इसके साथ साथ जो है हमने शुमाली बलूचिस्तान के पहाड़ों पर बर्फ़बारी देखी, रात ज़ियारत में भी बर्फ़बारी हुई। इसी तरह ये सिलसिला आगे बढ़ता हुआ कल के रोज़ जो है इसने सिंध के, कल रात कह लें आपके, सिंध के अक्सर इलाकों में बारिश दी है, मगरबी इलाकों में। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में सबसे ज़्यादा सखर, जबकि कराची में कीमाड़ी में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और उनका कहना है कि 4 से 5 जनवरी के दरमियान जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। जी को बताते हैं, कराची में निस्फ सदी के बाद डबल डेकर बस सर्विस दोबारा शुरू। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऐसे प्रोजेक्ट ला रही हैं जिससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। बस के किरायों पर सब्सिडी दे रही हैं। अवाम से डबल डेकर बसों का वादा किया था। शर्जील मेमन ने इफ्तिताह से कबल एक्सपर पैगाम में कहा, बस सर्विस अवाम के लिए नए साल का तोहफा होगा। बसों का किराया पीपल्स बस के बराबर ही रखा जाएगा। तजर्बाती बुनियाद पर बसें महदूद पैमाने पर चलाई जाएंगी। ज़राए ट्रांसपोर्ट के मुताबिक मौजूद कानूनी से ज़ैनब मार्केट तक डबल डेकर बस चलाई जाएगी। डबल डेकर बस का रूट 22 किलोमीटर पर मुश्तमिल होगा। किराया 80 से 120 रुपए होगा। मसाइल में घिरे शहर कायद के बासियों के लिए अच्छी खबर आ गई। कराची में निस्फ सदी के बाद डबल डेकर बस सर्विस दोबारा शुरू। सीनियर वजीर शर्जील मेमन और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने रिबन काट कर डबल डेकर बसों का इफ्तिताह किया।
इस मौके पर शर्जील मेमन का कहना था, हुकूमत की कोशिश है कि कराची की हर बड़ी सड़क पर डबल डेकर बसें चलें। इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेके आए जिससे हम लोगों को ज़्यादा फायदा ले सकें। एयर कंडीशन बसेस, कम कीमत में बसेस, और हर जो भी मुसाफिर उसमें बैठ रहा है उसका किराए का एक हिस्सा हुकूमत सिंध भर रही है। ये जितने भी रेट्स हैं ये सारे सब्सिडाइज रेट हैं। शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स बस सर्विस में रोजाना 1.25 लाख से ज्यादा मुसाफिर सफर कर रहे हैं। सिंध के हर जिला में बस सर्विस शुरू की जाएगी। जो सिंध कैबिनेट की मीटिंग थी, सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों के लिए सिंध काबीना ने 9 अरब से ज्यादा की रकम मखसूस की, जो कि आउटसाइड बजट है कि हम जितने भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी जो शिकायतें थी इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए 9 अरब से ज्यादा की रकम रख रहे हैं। डबल डेकर का रूट 22 किलोमीटर पर मुश्तमिल है और इसका किराया 80 से 120 रुपए होगा। डबल डेकर बसेस जदीद सहूलतों से आरास्ता हैं। शर्जील मेमन ने बताया, ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन के जरिए भी 1 लाख मुसाफिरों को सहूलत फराहम करने का हदफ है। आमिर खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कराची में डबल डेकर बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। पहले मरहले में मिरलीर खाट से शारा फैसल तक बस चलाई जाएगी। हमारे नुमाइंदे आमिर खान पीपल्स बस सर्विस के मैनेजर ऑपरेशंस अब्दुल शकूर के साथ मौजूद हैं। उनकी क्या गुफ्तगू हुई जानेंगे, बताइएगा आमिर। जी, इस वक्त हम कराची में डबल डेकर बस में मौजूद हैं। ये डबल डेकर बस कराची में तवील अरसे के बाद जो है वो हुकूमत सिंध ने नए साल के मौके पर शुरू की है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने बताया कि इब्तदाई तौर पर 5 डबल डेकर बसें जो है कराची में मंगवाई गई हैं और आजमाइशी बुनियादों पर ये डबल डेकर बस सर्विस जो है वो मलीर से शारा फैसल तक चलाई जाएगी। ये एक खूबसूरत बस है जो डबल डेकर है, जिसमें 100 से ज़ायद मुसाफिर आराम से जो है वो सफ़र कर सकेंगे। ये बस मुकम्मल तौर पे महफूज है। इसमें CCTV कैमरे मौजूद हैं। इसमें जो है वो आग बुझाने के आलात नस्ब हैं। इब्तदाई तौर पे ये बस जो है वो जुम्मे से जो है वो कराची की सड़कों पर जो है वो नज़र आएगी और इस बस सर्विस के आगाज़ पर जो है वो शहरियों ने इंतहाई खुशी का इजहार किया है। जी, एक हिंदू इंतहा पसंद ग्रुप कैसे हिंदुस्तान की सियासत पर काबिज हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने RSS की 7 साला तारीख पर तनकीदी रिपोर्ट जारी कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयं सेवक सिंह एक खुफिया नीम अस्करी हिंदू इंतहा पसंद नजरियाती तंजीम है। RSS तरबियती कैंप्स 1925 से ही फौजी अंदाज में मजहबी नफरत मुनज़्ज़म करते रहे हैं। RSS के इंतहा पसंद हिटलर की तरह नस्ल परस्ताना नजरिए के हामी हैं। RSS ने 1948 में गांधी को मुसलमान नवाज कहकर कत्ल किया। 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत से RSS और बीजेपी ने मजहब को वोट बैंक में बदला। 2014 के बाद से RSS भारत के सेकुलर आइन को खत्म करके हिंदू राष्ट्र कायम कर रही है। मोदी हुकूमत ने RS नजरिए के तहत कश्मीर की हैसियत खत्म की। बीजेपी हुकूमत ने राम मंदिर तामीर किया और अक़लियतों को मुनज़्ज़म तौर पर निशाना बनाया। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। एक हिंदू इंतहा पसंद ग्रुप कैसे हिंदुस्तान की सियासत पर काबिज हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स में RSS की 7 साला तारीख पर तनकीदी रिपोर्ट जारी कर दी। बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया को आज ढाका में सुपुर्द खाक किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक नमाज जनाजा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। खालिदा ज़िया के इंतकाल पर बांग्लादेश में 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया गया है। उनकी नमाज जनाजा ढाका में पार्लियामेंट हाउस के सामने अदा की जाएगी। नमाज जनाजा में भारत, भूटान और मालदीव के हुकाम भी शरीक होंगे। बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म को साबिक़ सदर और उनके शौहर ज़ियाउर रहमान के पहलू में कौमी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। खालिदा ज़िया जिगर के आर्ज़े समेत मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला थीं और काफ़ी अरसे से ढाका के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थीं। दुनिया 2025 की तल्ख और शीरीं यादों के साथ नए साल के इस्तकबाल के लिए तैयार। मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी का मुजाहरा करके नए साल को खैर मक़दम किया जाएगा। शहरी नए साल 2026 में मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआ को। साल का आखिरी सूरज धीरे धीरे अपने मंजिल की जानिब रवां दवा। दुनिया भर में नए साल को खुशामदीद कहने की तैयारियां अरूज पर। दुबई, अमरीका, यूरोप समेत मुख्तलिफ ममालिक में सजावट देखने वाली। न्यूजीलैंड सबसे पहले पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे नए साल को खुशामदीद कहेगा। दुनिया 2025 की तल्खो शीरीं यादों के साथ नए साल के इस्तकबाल के लिए तैयार। मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी का मुजाहरा करके नए साल का खैर मकदम किया जाएगा।
चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी की न्यू ईयर रिवायती ओपरा पार्टी में चीनी सदर ने भी शिरकत की। पार्टी में कई फनकारों ने ओपरा पेश किया। इस मौके पर चीनी सदर के साथ आला सतह के हुकूमती एहलकारों ने भी शिरकत की। चीनी सदर ने कहा, नए साल 2026 में मजीद पॉलिसियों को आगे बढ़ाया जाएगा। मईशत में मौसर मेयार की बेहतरी को भी फ़रोग दिया जाएगा। और लाहौर पुलिस ने न्यू ईयर नाइट पर सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। खुसूसी टीमें मुतहरिक, कानून शिकनी पर फौरी कार्रवाई होगी। सिटी डिवीजन के अहम मकामात पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए अहम शाहराहों पर नाकाबंदी, हवाई फायरिंग, असलहे की नुमाइश और हुल्लड़बाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। फौरी तौर पर कानून शिकनी पर कार्रवाई की जाएगी। सिटी डिवीजन के अहम मकामात पर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए भी अहम शाहराहों पर नाकाबंदी की गई है। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की कराची की आवाम को नई डबल डेकर बस सर्विस के आगाज पर मुबारकबाद। कहा, कराची की आवाम बेहतर सफरी सहूलियात के हकदार हैं। कराची अब सिर्फ चल नहीं रहा, आगे बढ़ रहा है। कराची के लिए बेहतर सफ़र सिर्फ वादा नहीं, अमली हकीकत बन रहा है। कराची को जदीद शहरों की सफ़ में खड़ा करेंगे। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की कराची के अवाम को नई डबल डेकर बस सर्विस के आगाज पर मुबारकबाद। कहा, कराची के अवाम बेहतर सफरी सहूलियात के हकदार हैं। कराची अब सिर्फ चल नहीं रहा, आगे बढ़ रहा है। कराची के लिए बेहतर सफ़र सिर्फ वादा नहीं, अमली हकीकत बन रहा है। वेलकम बैक। SIFC के इनकलाबी इक़दाम पाकिस्तान का सरमायाकारी और मालियाती शोबा नई बुलंदियों पर। इस्लामी मालियाती निज़ाम का सुनहरा बाब, तारीखी स्कूक बॉन्ड का इजरा। मुआशी इस्तेहकाम और आलमी एतमाद बहाल 2025 में स्कूक बॉन्ड का तारीखी इजरा। आलमी मालियाती मैदान में नया संग मील उबूर। वजारत ख़जाना ने 2 खरब रुपए से ज़ायद स्कूक बॉन्ड जारी किए। रवां साल के दौरान 1, 3, 5 और 10 साल दौरानिए में 61 स्कूक बॉन्ड जारी। सरमायाकारों की ज़बरदस्त दिलचस्पी। ग्रीन स्कूक बॉन्ड 5.4 गुना से ज़ायद सब्सक्राइब हुआ। 2019 से 2025 के दौरान मजमूई इजरा का हजम 8.7 खरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। SIFC के इनकलाबी इक़दाम, पाकिस्तान का सरमायाकारी और मालियाती शोबा नई बुलंदियों पर। यूट्यूबर रजब भट्ट और दीगर पर मुकदमा दायर न करने पर कराची बार की हड़ताल। वकला की जानिब से जुज़वी हड़ताल, अदालती कार्रवाई का बाइकॉट। कराची बार का कहना है, वकला की तरफ से मुकदमा दर्ज होने तक हड़ताल जारी रहेगी। यूट्यूबर रजब भट्ट और दीगर पर मुकदमा दायर न करने पर कराची बार की हड़ताल। वकला की जानिब से जुज़वी हड़ताल, अदालती कार्रवाइयों का बाइकॉट। कराची बार का कहना है, वकला की तरफ से मुकदमा दर्ज होने तक हड़ताल जारी रहेगी। कराची बार का कहना है, वकला की तरफ से मुकदमा दर्ज होने तक हड़ताल जारी रहेगी। यूट्यूबर रजब भट्ट और दीगर पर मुकदमा दायर न करने पर कराची बार की हड़ताल। मीठे और रसीले आम खाने के लिए अब गर्मियों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लोधरा के बागबान ने आम की ऐसी किस्म लगाई है, सर्दियों में भी फल देती है। 12 माही नामी ये आम जायके में भी मुनफरिद है। मजीद बताएंगे राव आमिर। फलों का बादशाह आम खाने के लिए अब गर्मियों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सर्दी के मौसम में भी मीठे रसीले आम खाने को मिलेंगे। लोधरा के तरक्की पसंद बागबान जाफिर गिलानी ने आम की बेमौसमी किस्म 12 माही कामयाबी से काश्त करके सबको हैरान कर दिया है। जाफिर गिलानी का मैंगो फार्म मौजा नूर शाह गिलानी में वाक़िया है, जो तकरीबन 45 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है। इस बाग की खास बात यह है कि यहाँ दिसंबर के महीने में भी आम के दरख्त फल से लदे हुए हैं। आम हमारा दिसंबर और जनवरी में उतरता है। इसका बूर जो है ना सितंबर में आना शुरू हो जाता है और दिसंबर और जनवरी में हम इसकी बर्दाश्त करते हैं। अगरचा 12 माही आम की रंगत बाहर से सब्ज होती है, लेकिन अंदर से ये निहायत मीठा, रसीला और खुश जायका होता है। नायाब किस्म के इस 12 माही आम को अगर फरोग दिया जाए तो बहुत जल्द ये पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी दस्तयाब हो सकता है, जिससे आम के शौकीन अफराद न सिर्फ गर्मियों बल्कि सर्दियों में भी रसीले और खुश जायका आम से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। राव आमिर, एक्सप्रेस न्यूज, लोधरा। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पाउंड से पेंटिंग बनाने वाली ईरानी माजूर आर्टिस्ट फातिमा से मुलाकात की। रोनाल्डो ने उन्हें अपनी जर्सी देने के साथ तस्वीर भी बनवाई। फातिमा ने फुटबॉलर को उनका पोर्ट्रेट पेश किया। फातिमा, good? Es mit hier. Wow, very good. Begubo point. Very nice. Yeah, nice. Thank you. Thank you.
Donc le club est à l'objet